डीजल आपको नहीं मिलेगा। BS6 से कम मानक वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। नियम लागू करने के लिए दिल्ली में 125 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर 537 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार अब सख्त नियम लेके आई है। अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल आपको पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ BS6 से कम मानकों वाले जितने भी वाहन हैं उनकी एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है। और BS6 की पाबंदियां जो हैं वो कल से दिल्ली के अंदर लागू होने जा रही हैं। अगर PUC की बात करें तो आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि HR नंबर गाड़ी खड़ी हुई है और ये HR नंबर गाड़ी आज फ्यूल भरवा रही है। हालांकि देखिए कल से जो है इन पर पाबंदियां। सर, PUC जो है वो दिल्ली में लागू होने जा रहा है, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि क्या ये पोल्यूशन को कम करने में कारगर साबित होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन मॉनिटर कैसे करेंगे ये तो पता नहीं कि पेट्रोल पंप में कैसे मॉनिटर करेंगे कि PUC है कि नहीं है, कौन सी BS है, कैसे पता लगेगा? BS6 ही कल अलाउ है गाड़ी कल से। हाँ, BS6 मतलब BS4 दिल्ली वाली अलाउड है। अब जैसे मेरी हरियाणा की है, मैं BS4, BS2, BS3 ये भी अलाउड नहीं है। हाँ, बाहर की गाड़ियाँ दिल्ली में अलाउड है, जो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है वो अलाउड है। वो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, वो तो खैर होना ही चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए दिल्ली में, सबके पास 5 साल पुरानी गाड़ी थोड़ी ना है। तो जिसकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है, 15 साल तक अलाउड होती है पेट्रोल, वो कैसे आएगा दिल्ली में? भैया कोई नोट आपको पता है कि PUC दिल्ली में लागू हो रहा है? जानकारी है? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। नहीं। ये कल से BS6 गाड़ियों को केवल फ्यूल मिलेगा, ये भी पता आपको? नहीं, हमें बताया BS2, BS3, BS4 ये भी अलाउड नहीं है। नहीं। आपको इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है। जब जानकारी मिलेगी तब हम स्टिक हो जाएंगे अपने। अच्छा, कल अगर गाड़ी कोई BS4, BS3, BS2 आती है तो फ्यूल मिलेगा उसको? देखो मैडम, जब तक हमें रोका नहीं गया तो हम रोक नहीं पाएंगे किसी गाड़ी को। सबको स्टिक होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो हाँ जी, यानी कि जब तक आप लोगों को कहा नहीं जाएगा तब तक हम रोक नहीं पाएंगे। जब हमें बोला गया फिर रोकेंगे। यहाँ कोई है शीर्ष अधिकारी आपके? हाँ जी, अभी हमारे सीनियर जी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए PUC के बारे में जानकारी दी गई है सर की नहीं? अभी नहीं मिले हमारे को। अभी नहीं दी गई। सरकार ने बोला है कि दिल्ली में आप PUC की गाड़ी ही केवल जो पेट्रोल डीजल है वो डलवा पाएगी। अभी ऐसा ऊपर ऑर्डर तो आया नहीं कोई। नहीं आया। हाँ, अच्छा, अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम पालन करेंगे यहाँ पे। तो BS2, BS3, BS4 को फ्यूल देंगे कल? नहीं, अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा, नहीं देना है तो नहीं देंगे। जो गवर्नमेंट IOC कहेगी जो, तो हम मना कर देंगे। सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आप लोगों को कुछ मिला नहीं है हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं है अभी कुछ। आपका नाम? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। तो देखिए अलग अलग स्टेट की जो गाड़ियां हैं, जहां आपने HR नंबर गाड़ी देखी, और इसके अलावा यहाँ पर एक कैमरा ज़रूर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कैमरा जो है डिटेक्ट करता है। सर, ये जो कैमरा है, ये कैमरा पोल्यूशन को लेकर है कि? नहीं, ये पहले जो गाड़ी थी ना, जो 10 साल पुरानी थी, 15 साल पुरानी थी, उनके लिए था कैमरा ये पहले। अब तो इसकी हटा दियो। हाँ, जो 15 साल पुराने व्हीकल थे ना, उनके लिए लगा था ये। तो वो रीड कर लेती थी यहाँ पे, तो अलाउ इसमें आवाज़ आती थी। तो ये कितना चैलेंजिंग रहने वाला है सर्टिफिकेट चेक करना पोल्यूशन का हर एक गाड़ी का, कि उसके पास तो मैडम बहुत टफ है। हो पाएगा ये धरातल पे? मुश्किल है। मुश्किल है। या तो गवर्नमेंट को डीजल की गाड़ी बंद कर देनी चाहिए इनको। हाँ। अभी जो जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल दोनों आते हैं उसमें तो? नहीं, उसी में तो दोनों। गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है पेट्रोल के अकॉर्डिंग। पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की 10 गाड़ी मान लो। डीजल की तो तुरंत ही बंद, दिल्ली एनसीआर ने बंद कर देनी चाहिए इनको, बाकी लागू होनी चाहिए। और PUC वैलिड होना चाहिए सबका। अब जो अगर दिखाएंगे हमारे को PUC वैलिड है, अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा IOC का, तो हम चेक करके पेट्रोल डाल देंगे। नहीं ऑर्डर आता है तो हमें डालने का वो है, हम जो चल रहा चलने दे रहे हैं। ये मैंने हौज खास है, IIT हॉस्टल है सामने, उसके सामने है। देखिए हौज खास का ये फ्यूल पंप है, जहाँ पर हमने
यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात की है, इसके साथ ही पब्लिक से भी बात की है। हालांकि पब्लिक ज़रूर कह रही है जो कि अदर स्टेट की गाड़ी है उनका कहना है कि ये पोल्यूशन कम करने में जो है फैसला कारगर साबित होगा। लेकिन अगर वहीं बात करें फ्यूल पंप वालों की, यहाँ वर्कर्स की, तो वर्कर्स को नहीं पता है कि जो यहाँ पर BS6 की गाड़ियाँ कल से अलाउड होंगी, BS2, BS3, BS4 जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उसके बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि देखिए मैनेजर साहब का ये कहना है कि अगर उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आता है तो जो भी गाड़ियाँ प्रतिबंधित हैं अगर वो उनके पास फ्यूल डलवाने आएंगी तो उनको फ्यूल दिया जाएगा। दिल्ली के किशनगंज CNG पंप पे हम आ चुके हैं और जैसा कि दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी सख्ती जो है प्रदूषण को देखते हुए कर दी गई है और ख़ास करके कल से देखिए BS6 जो जितनी भी उससे कैटेगरी की कम की गाड़ियां हैं उनकी कल से जो है पाबंदी दिल्ली में रहने वाली है। और जैसा कि CNG पंप पर इस वक्त आपको BS2, BS1 और BS3 जो है वो नज़र आ रही होंगी गाड़ियां, लेकिन कल से केवल अगर हम CNG की भी बात करें तो जो CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अगर केवल दिल्ली का होगा वही गाड़ियां जो है एंट्री कर पाएंगी। जैसे कि आपको दिखा दें कि ये MP नंबर जो है वो गाड़ी है और इसके अलावा अलग अलग नंबर की HR नंबर की गाड़ी सामने आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह की भी अगर CNG की गाड़ियां हैं तो कल से पूरी तरीके से ये प्रतिबंधित रहने वाली है। केवल BS6 के तहत जो गाड़ियां आती हैं वही केवल अलाउड रहेगी, उन्हीं की एंट्री मिलेगी। और आपको बता दें कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी दिखाना जो है वो अनिवार्य रहेगा, तभी देखिए आपको फ्यूल भी मिल पाएगा। यानी कि आप पोल्यूशन को देखते हुए तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो कि CNG भर रहे हैं कि क्या कुछ उनको जानकारी है इसके बारे में, जो नए नए नियम और कानून जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। कि यहाँ भैया BS6 जो है दिल्ली में लागू किया जा रहा है, यानी कि अगर CNG की गाड़ी भी है तो केवल वो गाड़ी फ्यूल ले पाएगी जो गाड़ी जो है दिल्ली नंबर होगी। अच्छा, दिल्ली नंबर गाड़ी CNG ले पाएगी, उसके अलावा दूसरे गाड़ी स्टेट की गाड़ी कोई सरकार की तरफ से आप लोग को जानकारी दी गई है? अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। अभी नहीं दी गई है। नहीं, हम लोग के पास अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। प्रतिबंध अब लागू हो रहे हैं? जी, ये लागू हो रहे हैं, अभी न्यूज़ में आया है। हम लोग के पास अभी कोई अपडेट आता है तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है हम लोग के पास। अपडेट नहीं आया है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी पवन हुआ। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जी जी फ्यूल पे? जी जी। तो ये बताइएगा कि अगर जो गाड़ियाँ भरने के लिए आएंगी उनको आप CNG देंगे? अभी तो BS6 के लिए अलाउ किया है सरकार, हमारे पास फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। अभी हम देखते हैं, अभी हम लोग प्लेट चेक कर रहे हैं कि उसका प्लेट तो एक्सपायरी नहीं है और उनका पूरा डेट है, टाइमिंग है, सिलेंडर टेस्टिंग है, ये सब चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो पोल्यूशन चेक कर रहे हैं? पॉल्यूशन वगैरह सब चेक हो रहा है, उसके लिए डिस्प्ले भी लगा हुआ है बाहर। कहाँ लगा है? थोड़ा दिखा दीजिए। बाहर लगा हुआ है। देखिए पोल्यूशन को लेकर जो है वो डिस्प्ले भी लगा हुआ है, इससे कैमरा कैच कर लेगा कि जी। पोल्यूशन सर्टिफिकेट PUC है? वो कैमरा सब कुछ बताता है, कैमरा सब कुछ बता- अपने आप उसे कैच करता है। हाँ, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि पोल्यूशन को रोकने के लिए कदम कैसा है? अच्छा है, हाँ, अच्छा है, ये पहल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी पहल। जी। तो देखिए पोल्यूशन को रोकने के लिए BS6 की पाबंदियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वासियों को एक राहत के साथ ज़रूर दे सकती है, क्योंकि हम देखते ही HR नंबर गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी जो कि CNG भरवा कर गई है। अब ये गाड़ियाँ भी प्रतिबंधित रहने वाली है, यानी कि अब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उन लोगों को थोड़ी सी समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना PUC सर्टिफिकेट दिखाए और दूसरी तरफ अगर आप BS6 की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपकी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप दिल्ली के अलावा अदर स्टेट से आते हैं, क्योंकि केवल CNG गाड़ियों में भी उनको अनुमति मिलने वाली है जो गाड़ियाँ केवल और केवल दिल्ली की है।